नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर, और साथ में जैसे कि आपको अपने थंबनेल के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आखिरी कुछ मौका, यानी कि आखिरी कुछ एहसान मार्केट हमारे ऊपर कर रहा है, और इस एहसान का बदला हमको मार्केट को, मतलब आप समझिए कि आप इस एहसान का बदला चुका नहीं सकते जो मार्केट अभी आपको देने की कोशिश करेगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको पूरा वीडियो के अंदर जब खत्म हो जाएगा वीडियो, तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी पर्सनल मेरी, और मैं यहाँ पर क्या क्या एक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ एक्टिव रहता हूँ हमेशा, लाइव मार्केट के अंदर और ऑफ द लाइव मार्केट, यानी कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर करता रहता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, और साथ में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। वो लोग समझ ही नहीं रहे कि मार्केट एक्चुअली किस तरीके का है, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। ये वीडियो जाके आप चेक कीजिएगा जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये वीडियो दोस्तों 7 से लेके 12 मई तक के लिए, यानी कि पूरे हफ्ते के लिए पोस्ट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि भाई पूरे हफ्ते में मार्केट जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी। मार्केट की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 14,500 से लेके, मतलब मार्केट की जो रेंज रहेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 के बीच में रहेगी। यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी देख के बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया। सैटरडे को, फ्राइडे की नाइट को 120 पॉइंट जैसे ही मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर लोगों ने लाइन लगा दी व्हाट्सएप के ऊपर कि अब क्या होगा, 15,000 के ऊपर मार्केट जाएगा। यहाँ पर मैंने हर किसी को यही समझाने की कोशिश की कि दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमने डाटा पॉइंट्स आपको बताए हैं वीकली निफ्टी व्यू के अंदर, और साथ में जो भी आपको वीकली निफ्टी व्यू में बताया हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाटा पॉइंट से भरोसा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, जो लोग डाटा पॉइंट्स के एनालिसिस नहीं करते या फिर जानते ही नहीं है, और जो लोग यहाँ पर विश्वास ही नहीं करते जानने के बावजूद भी, दोस्त वैसा ही होता है, ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है उन्हीं लोगों को। एक और चीज होती है कि डाटा पॉइंट्स जो है ना, वो पहले से ही आपको बताना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर कि हाँ, अब मार्केट के अंदर आगे क्या होने वाला है। अब वो होगा कब, एक दिन लेगा लेट करके या फिर 2 दिन लेगा लेट करके, लेकिन हो सकता है वो 1-2 दिन लेट हो जाए। यानी कि जिस तरीके से भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती, इसी तरीके से डाटा पॉइंट के घर में भी याद रखना, देर हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन वो काम होता जरूर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने पहले ही एनालिसिस करके आपको डाल दिया था कि यहाँ पर मार्केट जो है ना काफी ज्यादा रेंज बाउंड रहेगी। उसका रीजन जो है मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर जाके पोस्ट करके जो मैंने बताया था आपको फ्राइडे के अंदर, जाके चेक कीजिएगा। क्या यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड नहीं है? आप यहाँ पर अगर 5 मिनट के ऊपर, आप यहाँ पर अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप चेक करोगे, तो आप खुद चेक करो। यहाँ पर ये आज का चार्ट है, ये क्या मार्केट रेंज बाउंड नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल मार्केट रेंज बाउंड है। कल के दिन क्या मार्केट रेंज बाउंड नहीं थी? आप चेक कर लीजिए। जी हाँ, मार्केट पूरी की पूरी रेंज बाउंड ही थी। क्या परसों के दिन मार्केट रेंज बाउंड नहीं थी? चेक कर लीजिए आप। ये देखिए, जी हाँ, परसों के दिन भी मार्केट रेंज बाउंड थी, और फ्राइडे, ये थर्सडे, और उसके बाद फ्राइडे, और उसके बाद मंडे। दोस्तों 3 दिन तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, और 3 दिन के लिए अभी 2 दिन बाकी हैं। दोस्तों क्या मार्केट वैसा बिहेव नहीं कर रही जैसे कि हमने आपको एडवांस में बताया था? क्या मार्केट ने अभी तक 15,000 का लेवल तोड़ा इस हफ्ते में? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 15,000 का लेवल इस हफ्ते के अंदर टूटना बहुत मुश्किल होगा। जाके वीडियो तो चेक कीजिए आप। एसजीएक्स निफ्टी को कभी ऊपर रहता है मार्केट, एसजीएक्स निफ्टी का कभी नीचे रहता है। आपको रात को नींद नहीं आती, 2-2 ढाई बजे तक आप एसजीएक्स निफ्टी ही देखते रहते हो। बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी छोड़ दीजिए, एसजीएक्स निफ्टी छोड़ दीजिए देखना। एसजीएक्स निफ्टी से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट चलता है डाटा पॉइंट से। जो लोग एसजीएक्स निफ्टी के बेसिस के ऊपर अपनी एनालिसिस करते हैं, दोस्तों वहां पर तो डाटा पॉइंट्स मिस कर दिया उन लोगों ने। और यहाँ पर अगर एसजीएक्स निफ्टी के बेसिस के ऊपर मार्केट चलता, तो क्या आज
मार्केट को 15,000 नहीं तोड़ना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल मार्केट को 15,000 तोड़ना चाहिए था, लेकिन 15,000 तोड़ा क्या मार्केट ने आज? जी नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, डाटा पॉइंट्स काम कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर केवल एसजीएस निफ्टी बढ़ा रहा है। तो अगर आप ऐसे श्रेणी के अंदर हैं कि जहां पर आप डाटा पॉइंट्स नहीं देख रहे और ना ही आप डाटा पॉइंट्स के ऊपर विश्वास कर रहे, तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता। आपका फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा और आपका लॉस भी, आपका जो फियर है, फियर फैक्टर इसी तरीके से आता है जब वहां पर एनालिसिस की कमी होती है। और एनालिसिस करना केवल और केवल प्रोफेशनल लोग जो डाटा पॉइंट्स के रिस्पेक्ट करते हैं वही लोग जानते हैं, या फिर जो लोग सीखने की कोशिश करते हैं वही लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि यहाँ पर मार्केट डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर चलता है, एसजीएस निफ्टी के बेसिस के ऊपर नहीं चलता। दोस्तों आप चलते हैं अब अगली की एनालिसिस करते हैं हम। यहाँ पर आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ और आपको दिखाना भी चाहता हूँ मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पहले समझ लीजिएगा, फिर आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको चार्ट दिखाया था वहां पर मैंने आपको साफ साफ कहा था कि 20 तारीख 20 अप्रैल के बाद से, याद रखिएगा 20 अप्रैल के बाद से यहां पर पैसा आना शुरू हो चुका है। आप चेक कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, टोटल एंट्री डे जो बड़े प्लेयर्स के हैं वो 6 दिन का हो चुका है। और इसी दौरान केवल 2 दिन ऐसे हैं दोस्तों जहां पर एग्जिट किया है। तो यहाँ पर जो सेल ऑफ हुआ है केवल 2 दिन हुआ है, वो उसकी वजह से आप जानते ही हो कि मार्केट नीचे गिर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे डीआईआई जो है अपना पैसा बहुत ज्यादा इन्फ्यूज कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है एफआईआई भी अब धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पे बड़ा प्लेयर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मार्केट नहीं गिरेगी, हमने आपको पहले ही बताया हुआ अपनी वीडियो के अंदर। तो ये ख्याल रखने की जरूरत है कि 6 तारीख 7 तारीख और 10 तारीख रेगुलरली यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपका टर्नओवर प्लस आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपका डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है, डेली धीरे धीरे अपना पैसा जो है बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब यहाँ पर आपको पता लग ही गया है कि 14,600 के आसपास या 14,600 से लेके 14,700 के आसपास की मार्केट की जो रेंज है, वहां पर जब बड़ा प्लेयर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको भी अब इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना चाहिए। और यही काम मैं पर्सनली अभी कर रहा हूं। मैं अपना धीरे धीरे जितना भी कैश है उसको इकट्ठा करके कुछ अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर रहा हूं। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने आज की भी है, अभी मेरे पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है उसको भी मैं अब धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट की तरफ दिखाऊंगा। और कुछ स्टॉक्स जो है मैंने आपको कल अपने स्टॉक्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो ये 16,000 के पार थी, इसके अंदर मैंने आपको कुछ बताए भी थे आधों के अंदर, जिसके अंदर भी मुझे पर्सनली ब्रेकआउट मिल गया है, वो उसके अंदर मैंने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर दी है। और मैं बहुत ज्यादा अब मार्केट का एहसान समझूंगा कि अगर मेरा मार्केट मेरा अगर 14,800 के आसपास आ जाता है, गलती से भी, मैं यहाँ पे गलती से बोलूंगा इस चीज को, कि अगर मेरा मार्केट अगले 1 या 2 दिन के अंदर इस लेवल के आसपास आ जाता है 14,750 के आसपास, तो दोस्तों मैं घबराऊंगा नहीं। जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वहां मैं घबराऊंगा नहीं, वहां पे मैंने अच्छे स्टॉक्स बाय किए हुए हैं और ये जो स्टॉक्स बाय किए हुए हैं मैंने कम से कम 3 महीने के लिए किए हुए हैं। दूसरी चीज कि मैं यहाँ पे घबराऊंगा नहीं अगर मेरा मार्केट नीचे जाएगा तो, क्योंकि मैं यहाँ पर अल्टीमेटली जानता हूं कि बड़ा प्लेयर इन्वेस्टमेंट चालू रखा हुआ है, यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। और साथ में मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट अब बहुत जल्द अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा मार्केट इस 15,000 के रेसिस्टेंस के जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसको तोड़कर ऊपर जाने वाला है और बहुत जल्द ये अपने एवर हाई को भी टच करेगा। लिख लीजिए इस बात को, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी रैली जो अब शुरू होने वाली है अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और जो मैंने 16,000 का टारगेट दिया है अगले 2 महीने के अंदर वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स पहले से पहले बता रहे हैं और डाटा पॉइंट्स कभी झूठ नहीं बोलते, याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है और मार्केट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट एक्चुअली में हो चुका है। आपका ये ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन का जो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन थी ये वाली, इसका ब्रेकआउट अब हो चुका है। तो पूरी की पूरी 2 कैंडल जिसका
ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चारों बॉडी पार्ट जो हैं अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बन चुके हैं। दोस्तों जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है और साथ में वॉल्यूम तो है ही, मैंने भी आपको अपनी शीट के ऊपर दिखाया, तो यहाँ पर एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक कप हैंडल का टाइप का एक डाउनफॉल जो कि आपको ट्रैप करने के लिए आ सकता है। होता क्या है, जब भी किसी भी बेयरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो एक इस तरीके से डाउन करके फिर ऊपर जाता है। याद रखिएगा क्या होता है, दोबारा बता देता हूं, कोई भी बेयरिश ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसका ब्रेकआउट तो आपको दिख रहा है हो गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग अचानक से बुलिश ना हो जाएं तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि उनको शेक ऑफ करते हैं, उनको मतलब मार्केट को नीचे लेके आते हैं फिर ऊपर से लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं कप हैंडल पैटर्न। और मुझे लगता है पूरी की पूरी उम्मीद कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर मुझे कम से कम मार्केट इस लेवल के ऊपर दिखना चाहिए, 14,750 के ऊपर, और इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद है, और अगर मुझे इस लेवल के आसपास मिलेगा मार्केट तो मुझे पता है उसके बाद क्या होने वाला है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। और मैं अपने कुछ स्टॉक्स जो मैंने अभी आज भी मैंने छाटा हुआ है, मेरा ब्रदर मेरे लिए वर्क कर रहा है, कुछ अच्छे स्टॉक्स हम आज भी क्या कहते हैं छांट रहे हैं, पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, और वो पोर्टफोलियो मुझे पता है कि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, और मुझे बड़ी उम्मीद है आगे आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अपने मार्केट से। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर विजन है मेरा, और मेरे यहाँ पर कोई इफ या कोई बट नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर एक छोटा सा डिप आने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये इस बात को क्लियर आप नोट डाउन करके रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अब क्लियर जब जब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक कप हैंडल की यहाँ पर मुझे उम्मीद है, तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, अभी भी अगर किसी की पुट बाइंग, पहली बात तो पुट बाइंग के अंदर कुछ मिला ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने साफ साफ मना किया था आप लोगों को, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। किसी की मंथ एंड की पुट बाइंग या फिर किसी की कॉल राइटिंग की पोजीशन जो कि बेयरिश पोजीशन मानी जाती हैं, ये जो एहसान अब मार्केट करेगा अगले 2 दिन के अंदर, याद रखिएगा 750 का लेवल, इस एहसान को आप यूज कीजिएगा, मार्केट का एहसान मत भूलिएगा, और इस एहसान का बदला आप नहीं चुका सकते, क्योंकि ये एक लास्ट पॉइंट होगा, ये एक याद रखिएगा लास्ट लेवल होगा जहां पे अपने आपको मेंटली प्रिपेयर रख के अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी होंगी, चाहे आपकी मंथ एंड की हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं वीकली पोजीशंस हो। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर उसके बाद जब मार्केट बढ़ना शुरू करेगा उसके बाद आप भी मार्केट को नहीं रोक पाओगे, और इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बुलिश रैली आने वाली है। इस बात की आपको मैं पहले से ही चेतावनी दे देता हूं। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को, चलो ठीक है, यही 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 सही है सर। तो यहां पर मेरा पूरा प्लान है कि बाय ऑन डिप करिए, बाय ऑन डिप करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरी चीज, जो ये रैली आएगी, याद रखिएगा एक चीज और, कि जो ये रैली आएगी उसके बाद एक डिप लेने के बाद जो ये रैली आएगी ना, उसके बाद बहुत जबरदस्त वो रैली आएगी और वो बहुत फास्ट होगी, इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगी। इस चीज को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे उनको निकलने का मौका भी नहीं देगा मार्केट। अब जो मौका देगा तो वो कल या परसों में ही दे सकता है, उसके बाद नहीं देगा मौका निकलने का शॉर्ट करने वाले लोगों को। इस बात को आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये डाटा पॉइंट्स पहले से ही बता रहा है। तो यानी कि अब करना क्या है अगले कल या परसों में, कि आपके जो भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 800 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 750 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो इस 750 से लेके 800 के आसपास आपको मार्केट मिले तो बाय ऑन डिप करना। दूसरी चीज, अगले वीक की एक्सपायरी या मंथ एंड की एक्सपायरी के अंदर काम करना। तीसरी चीज, अपने शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना, क्योंकि उसके बाद मार्केट उड़ने वाला है, ना आपके बस की रोकना इस मार्केट को और ना फिर मेरे बस की बात होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बैंक निफ्टी के अंदर कंडीशन देख लेते हैं फटाफट से। आपको आज का वीडियो का पूरा सार समझ में आ गया होगा कि मेरी आगे आने वाले 2 हफ्तों की प्लानिंग क्या है, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर भी दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में है पिछले 3 दिन से, और दोस्तों अगर 3 से 4 दिन तक कोई भी बैंक निफ्टी जैसा स्टॉक जो कि बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल है, वो फिर जब मूवमेंट देने की कोशिश करेगा ना आपको, तो आपकी बस की
होगा ही नहीं उस मूवमेंट को समझ पाना। और अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं देन इट इज गुड। अगर आप शॉर्ट साइड में करके बैठोगे मार्केट को अब और उसको कैरी करोगे शॉर्ट साइड को, तो फिर मार्केट आपको रातों की नींद तो वैसे ही आपकी एसजीएक्स निफ्टी को देखकर चली जाती है, और मार्केट जब खुलेगा तब आपकी सांसों की धड़कन भी तेजी से बढ़ जाएगी। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बैंक निफ्टी बिल्कुल ही अब निफ्टी ने अपनी रेसिस्टेंस लाइन तोड़ दी है, उसने ब्रेकआउट दे दिया है। बैंक निफ्टी भी अब पूरा कंसोलिडेशन जोन में है, डेली लोअर हाई बना रहा है और हायर हाई भी बना रहा है। और इसका मतलब, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी है, इसका मतलब अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन यानी कि 3300 500 के ऊपर टिक गया, याद रखिएगा 3300 500 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया, अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं, आपको अभी नहीं मिलेगा ये 2 दिन के अंदर, अभी जो एक्सपायरी है अभी भी प्रीमियम डीके का गेम चलेगा मार्केट के अंदर। थोड़ा सा डाउन आ सकता है मार्केट, 32,500 के ऊपर अपने शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दीजिएगा बैंक निफ्टी का। लेकिन वही वाली बात है कि आप अगर शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं करोगे तो आगे आने वाले हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है। तो यहाँ पर जो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है वो यहाँ पर 32,700 या 500 के आसपास ही आ सकता है। अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर भी वही पैटर्न नजर आ रहा है ब्रेकआउट के लिए, ऐसे टाइप का ऐसे। तो याद रखिएगा इस चीज को, मार्केट बहुत ज्यादा अभी आपको मौका दे देगा अगले 2 दिन के अंदर शॉर्ट पोजीशन निकालने का। लेकिन जितना भी डिप आएगा, मैं पहली चीज तो अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करूंगा, दूसरी चीज मैं बाय ऑन डिप करूंगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको मेरा पूरा का पूरा प्लान अगले 2 हफ्तों को समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज कि आपको जो भी स्टॉक्स यहाँ पर मिलेंगे जिनके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वो मैं अपने मेंबर्स को बताऊंगा। दूसरी चीज, मेरी जो भी रडार पे जो भी मेरे स्टॉक्स होंगे वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिए हैं। इस वीडियो के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा। और साथ में अगली कुछ वीडियोस भी मैं पोस्ट करता रहूंगा जैसे जैसे मुझे कुछ स्टॉक्स मिलते रहेंगे, और मैं बहुत अच्छे से इस रैली को ज्वाइन करने वाला हूं। दिस इज माय पर्सनल डिसीजन। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर किसी को भी कोई एडवाइस नहीं देता कि हमारी रिकमेंडेशन या हमारे व्यू के बेसिस के ऊपर कोई भी पोजीशन बनाई जाए। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल प्लानर के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लें। लेकिन यहाँ पर जो रैली है वो आने वाली है, इस चीज का आप ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर, तभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है।